तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हैकिंग विचार। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि CSS बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और हम इन सभी चीज़ों को आज अप्लाई करवाएंगे कि बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने CSS के अंदर। तो बॉर्डर आपको पता होगा, पिछली क्लास में हमने मार्जिन पैडिंग के साथ हमने बॉर्डर बॉक्स मॉडल के अंदर किया था। तो उसी को ही हम आगे करेंगे कि हम बॉक्स मॉडल में अपने कौन कौन से बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं और किस किस टाइप के हम बॉर्डर को हम लगा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बॉर्डर प्रॉपर्टीज में आपने देखा होगा कि यहाँ पे नन है, सॉलिड है, डैश्ड है, डॉटेड है, डबल है, ग्रूव है, रिज है, इनसेट और आउटसेट है। ठीक है। तो ये तीनों जो है चारों, ये आपके 3D इफेक्ट्स को जनरेट करने के लिए आते हैं, यानी कि 3D इफेक्ट जो बॉर्डर होते हैं वो आपको यूज करने में मदद करेंगे। ठीक है। एक होता है बॉर्डर की विड्थ को कैसे बढ़ाना है, बॉर्डर का कलर कैसे अप्लाई करना है। देन उसके बाद टॉप बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर है, राइट बॉर्डर है, बॉटम बॉर्डर है, और उस बॉर्डर में हम कैसे रेडियस को अप्लाई कर सकते हैं और बॉर्डर में हम इमेज को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले VS को ओपन करते हैं और यहाँ पे हम फाइल बना लेते हैं border.html। हम अपना फॉर्मेट बना लेते हैं और एक डिव बनाना है कंटेनर। आपको कंटेनर में आपको यहाँ पे बनाना है बॉर्डर लिखना है, या फिर हम लिख देते हैं बॉक्स, और बॉक्स में हम यहाँ पे H1 लगा देते हैं, हैकिंग विचार। सेम हम बना लेते हैं यहाँ पे पैराग्राफ लॉरेम एंटी, और यहाँ पे बटन बना लेते हैं एक क्लिक हेयर। ठीक है। और इसको रन करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा और हम यहाँ पे इंटरनल CSS यूज कर लेते हैं स्टाइल के साथ। ठीक है। और यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ डॉट बॉक्स, एक क्लास सेलेक्टर है। क्लास सेलेक्टर का काम क्या होगा, सभी एलिमेंट को हैंडल करेगा हमारे कंटेनर के अंदर। तो यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो मैं 400 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है। और जो इसकी हाइट है वो भी 400 पिक्सल कर देता हूँ। और यहाँ पे अभी हम बॉर्डर अप्लाई करेंगे, बॉर्डर 1, या फिर हम कर देते हैं 5 पिक्सल। और सबसे पहला बॉर्डर कौन था हमारा, सॉलिड। तो हम यहाँ पे सॉलिड लगा देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, कलर का नाम, तो कलर देंगे हम यहाँ पे ब्लैक। तो रिफ्रेश करते हैं तो देखिए कुछ इस तरह का बॉर्डर हमारा अप्लाई हो जाएगा। अगर हम इसको ज़्यादा नहीं तो और छोटा कर देते हैं, तो कुछ इस तरह से। ठीक है। और मार्जिन हम लेफ्ट थोड़ा कर देते हैं 30 पिक्सल, और टॉप से मार्जिन टॉप 30 पिक्सल, और पैडिंग ऐड कर देते हैं थोड़ी सी 20 पिक्सल, कुछ इस तरह की। और इसी में हम, अगर सेम कलर तो नहीं करना, बट हमें क्या करना है, हेडिंग का कलर चेंज करना है। तो हम सबसे पहले बॉक्स है और H1, हम ये डॉट बॉक्स इसलिए लिख रहे हैं कि अगर मान लो हम जब बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं, हमारे पास सेम प्रॉपर्टीज होती हैं। कई बार जो सेम बॉक्स होता है या फिर अलग अलग बॉक्स होते हैं उसके अंदर भी H1 होते हैं। अगर मैं नॉर्मल H1 लिखूंगा, जहां जहां पर H1 होगा सब में ही सेम स्टाइलिंग कर देगा। बट अगर मैं उसकी क्लास का नाम लिख दूंगा कि ये क्लास का नाम है, और उसके अंदर जो H1 है उसका जो कलर होगा वो चेंज होगा, ये वाला। तो सिर्फ वही क्लास के H1 को हैंडल करेगा जिसमें आपने जो भी क्लास का नाम आपने दिया होगा। ठीक है। फिर उसके बाद जो पैराग्राफ है उसको हैंडल कर लेते हैं, और ये भी हम सेम रखेंगे डॉट बॉक्स, फिर यहाँ पे पैराग्राफ। और पैराग्राफ में जो कलर होगा, कलर हम ग्रीन रखेंगे। एंड उसके बाद जो बटन है हम सेम रखेंगे डॉट बॉक्स और बटन। इसकी जो विड्थ है हम 100% रखेंगे ताकि ये पूरा कवर कर ले इसको। और इसकी जो हाइट है हम थोड़ी सी 20 पिक्सल बढ़ा देते हैं। ओके, कम है
30 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, और इसका जो कलर है वो हम कर देते हैं ब्लू कलर कर देते हैं। ठीक है, ये ब्लू कलर आ गया। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सॉलिड कलर देखा, और हम यहाँ पे अब देखते हैं दूसरा, जिसको बोलते हैं डैश्ड। डैश्ड बॉर्डर क्या होगा, कुछ इस तरह से दिखाई देगा, डैश डैश करके। ठीक है, एंड उसके बाद आपका डॉटेड होगा, तो ये डॉट डॉट करके आपका ये जो चारों तरफ है वो आ जाएगा। ठीक है, अभी तो ये क्या था, शॉर्ट हैंड है, इसमें हम सारी चीजें, इसमें हम बॉर्डर की विड्थ भी कंट्रोल कर रहे हैं, बॉर्डर का टाइप भी कंट्रोल कर रहे हैं, और कलर भी कंट्रोल कर रहे हैं। और इसमें अगर दूसरा बॉर्डर लगाना हो, जैसे हम रिज लगा लेते हैं, राइट, रिज। तो रिज में देखिए, ये जो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं फॉन्ट, 15 पिक्सल। देखिए यहाँ पे जो शैडो होगी वो बाहर बाहर अलग है, और इस साइड अलग है, और इसी का अपोजिट हो जाएगा किसमें, ग्रूव में। तो ये 3D मॉडल के लिए देगा ग्रूव। ठीक है, तो ये देखिए ये अपोजिट हो गया, पहले ब्लैक अंदर था, अब जो लाइट था वो बाहर था, अब ये क्या है, उसने अपोजिट कर दिया। ठीक है, या जस्ट लाइक इसने एक फ्रेम की तरह दिया है। ठीक है, और यहाँ पे इनहेरिट इनिशियल जो स्टार्टिंग में था, इनिशियल वो हटा देगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं इनिशियल की जगह यहाँ पे करो इंसेट, तो वो क्या कर देगा, इंसेट में आपको कुछ इस तरह से देगा, जैसे टेबल में आती है बॉर्डर, वैसे ही इसमें भी बॉर्डर दे देगा। ठीक है, इंसेट में कुछ इस टाइप का बॉर्डर दे देगा। तो आई होप ये समझ आया होगा। मैं वापस से क्या कर देता हूँ, यहाँ पे सॉलिड कर देता हूँ। तो अगर मान लो मुझे सिर्फ बॉर्डर चाहिए, कहाँ से, बॉर्डर लेफ्ट से, बॉर्डर लेफ्ट से, ये क्या होगा, सिर्फ लेफ्ट से बॉर्डर देगा। अगर मुझे चाहिए राइट से चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, राइट से बॉर्डर देगा। मुझे राइट और लेफ्ट दोनों साइड से चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट और राइट दोनों से ही सेम कर दूंगा ऐसे। ठीक है, अगर टॉप से चाहिए तो टॉप, बॉटम से चाहिए तो बॉटम। ये कुछ इस तरह से आप ये बॉर्डर को कंट्रोल कर सकते हो। अगर मान लो ये आपको नहीं अप्लाई करना, आपको अलग अलग करना है, जो बॉर्डर है उसकी जो विड्थ है वो 5 पिक्सल अलग से करनी है, और जो बॉर्डर है उसका जो कलर है वो रखना है आपको ब्लैक, और जो बॉर्डर है उसका जो स्टाइल है, बॉर्डर का जो स्टाइल है वो सॉलिड अलग से रखना है। तो आप कुछ इस तरह से भी अलग अलग टाइप से दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा था शॉर्ट हैंड, और ये हमारा है सेपरेट करना, कि अलग अलग हम सारी प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपका बॉर्डर प्रॉपर्टीज में इन सबको हमने देख लिया। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस का काम होता है हमारे जो बॉर्डर को कर्व करना, साइड से लेफ्ट से कर्व करना, राइट से कर्व करना। मैं यहाँ पे जैसे बॉर्डर रेडियस लगाऊंगा, यहाँ पे 20 पिक्सल, तो 20 पिक्सल ये चारों तरफ से देगा। अभी तो बॉर्डर हमने हटा दिया क्या, तो यहाँ से पहले बॉर्डर हमें लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा देखो चारों तरफ से उसने क्या किया है, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल कर दिया है। तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से जो बॉर्डर रेडियस है उसको आप अलग अलग जगह से दे सकते हो। ठीक है, तो बॉर्डर लेफ्ट है तो लेफ्ट से आ जाएगा। यहाँ पे बॉर्डर रेडियस को देने के लिए 0 पिक्सल, यहाँ पे देखो लेफ्ट से क्या देगा, ये लेफ्ट और बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, यानी कि दोनों साइड से उसने क्या किया है, यहाँ से उसका 20 पिक्सल दे दिया। देन अगर मैं तीसरी साइड दे दूं इसकी, वो क्या करेगा, यहाँ से भी आपके बॉर्डर को कन्वर्ट कर देगा। यानी कि इसने क्या दिया है, पहले 20 पिक्सल दिया है। ठीक है, देन उसके बाद उसने 0 दिया है, फिर उसके बाद 30 पिक्सल। अभी हमने 3 साइड दी हैं, इसलिए उसने कुछ नहीं किया। अगर हम एक और साइड दे देंगे 20 पिक्सल, तो वो अब चारों तरफ से ले लेगा। ठीक है, अब उसने क्या किया, चारों एक साइड से, यहाँ से पहला है 20 पिक्सल ये वाला। ठीक है, देन उसके बाद जो हमारा है
टॉप लेफ्ट है और टॉप राइट है, उसको 0 करा है। यानी कि ये जो टॉप लेफ्ट है, टॉप राइट है, और ये जो टॉप राइट बॉटम राइट है, और ये बॉटम लेफ्ट है। ठीक है, तो यहाँ से आप बॉर्डर को आप हैंडल कर सकते हो, बॉर्डर रेडियस को। ठीक है, अगर आपके पास सर्कल वगैरह कुछ और बनाना है तो दोनों की जो वेट होगी आपको सेम करनी पड़ेगी। ठीक है, मान लो 400 है सबकी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो जब मान लो रेडियस सेम होती है, अब अगर मान लो 50% दोगे तो ये क्या हो जाएगा, सर्कल बन जाएगा ये। ठीक है, कंटेनर क्या हो, कंटेंट तो बाहर आएगा ही, ये कर्व हो गया पूरी तरह से सर्कल में। ठीक है, तो बॉर्डर रेडियस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें कन्वर्ट करने में। तो कुछ इस तरह से आप अपने रेडियस को कन्वर्ट कर सकते हो, बॉर्डर लेफ्ट का यूज करके, बॉर्डर राइट का यूज करके, और भी आप शेप्स को कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट आता है ये आपका बॉर्डर इमेज। अगर मान लो बॉर्डर में आपको इमेज ऐड करनी है तो किस तरह से आप ऐड करोगे, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो अब हम कर लेते हैं बॉर्डर इमेज। तो बॉर्डर इमेज को कैसे अप्लाई करना है, जैसे कि मुझे इमेज लगाना है तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो उसको जो बॉर्डर है उसका टाइप दूंगा बॉर्डर। हम कर लेते हैं 1 पिक्सल, या फिर आप कर दो 15 पिक्सल सॉलिड ट्रांसपेरेंट। यानी कि आपको क्या है, ट्रांसपेरेंट लगाना पड़ेगा क्योंकि वो हमारी वरना इमेज शो नहीं होगी। ठीक है, फिर लगाना है यहाँ पे बॉर्डर इमेज। तो लगाना पड़ेगा यहाँ पे क्या, बॉर्डर इमेज, फिर यूआरएल देना पड़ेगा आपको, फिर यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा इमेजेस। इमेजेस में जैसे मैंने यहाँ पे इसको कॉपी करी, इस इमेज को कॉपी इमेज एड्रेस, देन उसके बाद यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया। फिर अगर मैं इसको अगर चेक करूं, यहाँ देखो जो बॉर्डर है यहाँ पर साइड साइड कॉर्नर में आ गया। अगर हमें फिल करना है तो इसमें हमें 30 पिक्सल यहाँ पे राउंडेड कर देना है, राउंड। तो ये क्या करेगा, चारों तरफ से उसको राउंड कर देगा। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, बॉर्डर सही तरीके से आ गया। ठीक है, तो ये कुछ, और 30 से हम क्या है, आप ज्यादा भी कर सकते हो, यहाँ पे 80 कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखो मैं देखो यहाँ पे ज्यादा ही राउंड हो गया, 30 कर दो। 30 में आपको क्या है, ज्यादा सिर्फ एक ही इमेज दिखेगी, ज्यादा नहीं दिखेगी। ठीक है, इसमें वरना डबल डबल आ जाएगी आपकी बैकग्राउंड में। तो ये था आपका बॉर्डर इमेज। आई होप आपको बॉर्डर की प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ आई होंगी। तो अब हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में हम और भी प्रॉपर्टीज को सीखेंगे, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।